बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी एक बार फिर से नाम करेंगे हम आवाम की परेशानी के और महंगाई के। महंगाई जो कि आटे पर भी है, चीनी पर भी है, दालों पर भी है और हर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पर महंगाई ने कब्ज़ा जमा रखा है। उधर हुकूमत वक्त मुसलसल दावे कर रही है, मुसलसल वादे कर रही है कि तमाम की तमाम फोर्स लगाई जा रही है महंगाई को कंट्रोल करने में, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें गरीब लोगों का एहसास है कि महंगाई की चक्की में वो किस तरह से पिस रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद टमाटर महंगे, हरी मिर्चें महंगी, अदरक महंगा, लहसुन महंगे, लीमू महंगे, हर चीज़ पर महंगाई का वार जारी है। आटे ही की बात कर लीजिए, 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये सरकार का रेट है, लेकिन बाजार में 1200 रुपये तक बेचा जा रहा है। चीनी की बात कर लीजिए, 90 रुपये सरकार ने रेट दिया है, लेकिन वो 90 रुपये वाली चीनी आवाम को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो चीनी बिल्कुल नमक की तरह बारीक है, जबकि हमारी आवाम मोटी चीनी खाना पसंद करते हैं। इस सारी सूरत हाल में आज एक और ख़बर ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की ओगरा की जानिब से सिफारिश कर दी गई है। पेट्रोल महंगा होगा तो फिर मार्केट में महंगाई का एक तूफान बरपा होगा। आवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हुकूमत से क्या चाहते हैं, क्या मुतालिबा करते हैं, क्या अपील करते हैं, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। सुबह सुबह बाजार से क्या खरीदारी हो रही है? बाजार से बात जो भी चीज़ लेने वो कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा गवर्नमेंट से कोई। हाँ जी, कोई सोचता ही नहीं इस बारे में महंगाई का क्या हाल है क्या नहीं। बस वज़ीर आज़म साहब अंदर बैठे हैं, उनको कोई पता ही नहीं। नीचे वाला तबका जो था वो नीचे का नीचे ही आ रहा है, ऊपर वाला ऊपर का ऊपर ही जा रहा है। बस गरीब आवाम तो बस फंस गई है, उसका कोई सोचता ही नहीं कोई भी। आज पेट्रोल महंगा होने की भी खबर है। पेट्रोल की बात कर रही है, इधर तो हर एक चीज़ ही महंगी हो गई है। कुकिंग ऑयल लेने चल जाए वो भी इतना महंगा हो चुका है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये जो उनसे 500 रुपये दिहाड़ी लेने वाला वो तो गरीब मर गया। बस बात। चीनी का क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ आजकल? जो सी 90 रुपये किलो मिल रही है वो तो ऐसे है जैसे वो पाउडर नहीं होता, बस ऐसे है वो, ठीक है ना। तो जो सी अच्छी वाली चीनी है वो जिनके पास स्टार की हुई है वो 130 रुपये दे रहे हैं, इससे कम वो देते नहीं है। यानी 90 रुपये चीनी बाजार में आई तो दूसरे 130 पे चली गई। 130 रुपये दे रहे हैं, वो भी ब्लैक दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ही नहीं हमारे पास, तो उनके गोदाम जाके देखे वो भरे पड़े हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बाजी शुक्र अल्लाह का। ठीक है। काम शाम कैसा आजकल? शुक्र अल्लाह का, टाइम निकल रहा है, टाइम कला पास करना है, शुक्र अल्लाह। महंगाई कितनी कर दी? महंगाई होवे ना होवे कि रोटी नसीबा जो मिल जाती है, रोटी कि नसीबा जी अल्लाह ताला लिखी है ना वो मिल जाती है। आज सुन रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होने वाला है। पेट्रोल महंगा होगा तो क्या सब चीज़ें महंगी होगी या? पेट्रोल महंगा होता है, शामां महंगी हो जांदियां ने, साड़ी कमाई पिछों कमाई किहड़ी घट जाती है। बस अगे बाजार च विकन दिया 30-20 रुपए का, 30-50 रुपए का। असीं पुराना रेट रखा है अज तो कुछ साल 2 साल पहले का, वो वजह शुक्र अल्लाह का लाख रुपये शुक्र रोटी पूरी होती है। सर चीनी का रेट आपके यहाँ क्या चल रहा है आजकल? असी 10 रुपए या 20 रुपए चीनी लियाने, सानू पता ही नहीं है, असी किलो के हिसाब में लियाते ही नहीं। चलिए जी, बस 10-20 रुपए की शहरी चीनी लाते हैं, थोड़ी सी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। क्या सस्ता किया, क्या महंगा किया? होना साहब, पाकिस्तान सस्ती वाली कोई चीज़ गल है। हाँ जी, सब चीज़ें महंगी हैं। ऐसा क्यों? महंगा क्यों, सस्ता क्यों नहीं? इन्होंने कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इन्हें को कंट्रोल हो तो फिर इन्हें किस चीज़ से, किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं का। हमेशा सब कुछ ऐसे ही जल्दी जल्दी चीज़ें महंगी होती। जब पेट्रोल महंगा होगा, बित्ती महंगी होगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं का। अभी आज पेट्रोल महंगा होने की खबर है। तो सवेरे चीज़ें हर चीज़ सवेरे महंगी हो जाएगी, सुबह सवेरे हर चीज़ महंगी होगी सुबह। आज नहीं, रोज़ का काम हो गया। चीनी है सर? चीनी है 90 रुपये किलो। अच्छा, दरामदी चीनी? दरामदी चीनी इतों नहीं जी इंपोर्टेड है, वो 90 रुपये किलो। दूसरी तो मिलती नहीं पई, वो तो 5000 का थोड़ा भी नहीं मिलता पाया। क्वालिटी कैसी है चीनी की? बरीक पाउडर है, वो बरीक हैगी है पाउडर। हमारे लोग खरीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। एक जना लेंदा, 2 जने वापस कर जाते हैं। हाँ जी। क्या कहते हैं? वो कहते नहीं लैनी, बरीक हैगी, मिठा ही नहीं गा।
वो कहते ने मीठा, बाकी गा कहना मीठा नहीं गा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और सर मिलेगी कितनी? जितनी मर्जी लवो तुझे कोई गल नहीं। अच्छा, मिलेगी जितनी मर्जी, लेकिन बता रहे हैं जी शहरी पसंद करते हैं मोटी चीनी को, लेकिन जो दरामदी चीनी आई है वो बारीक है, जिसकी वजह से शहरी खरीदते हैं और फिर वापस भी कर देते हैं। इस साइड पे भी कुछ शहरियों ने सामान खरीदा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? बड़ा अल्लाह का शुक्र है। क्या क्या खरीद लिया? दाना दुला खरीदी है। अच्छा। हाँ, दुकान घर? नहीं दुकान वास्ते। अच्छा, दुकान के लिए। पहले कितने में सौदा ले जाते थे, अब कितने का जा रहा? काफी हज़ारां का फर्क पिया। अच्छा। हाँ जी। कितने हजारों का? ये 2 थैलियां का समान है जी, कोई 2000 का फर्क पिया। और इन 2 थैलों में क्या क्या है? एक मसरा की दाल है, सफेद चने है, बेसन है, दाल। ठीक है। चीनी भी रखते हैं आप? चीनी नहीं रखते। चीनी रखते क्यों नहीं है? चीनी छापे बड़े पहनते हुए गवर्नमेंट के रेट तो चीनी गाहक पसंद नहीं करता पे, बरीक ज्यादा आ गया। तो आपकी दुकान कहाँ पर है? रामगढ़ मेन बाजार है। रामगढ़ मेन बाजार में आपने चीनी नहीं रखी? चीनी रखे। हाँ जी। वैसे रेट क्या चल रहा है चीनी का आजकल? चीनी का जी गवर्नमेंट की पाकिस्तानी चीनी है 110 चलता पाया, जी गवर्नमेंट की 90 रुपये चलता पाया। गवर्नमेंट की चीनी हर जगह पे मिल रही है? मिल रही है, मिलती पई। ठीक है सर, महंगाई कितना मुतासिर करती है आपके काम को, घर को, क्या हालात? ये दुकानदार का नुकसान है वे, क्योंकि गाहक को पैसा नहीं है तो दुकानदार के पैसे थले लगते पे हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। घर कैसा चल रहा है? कितनी महंगाई, कितनी आमदन? आमदनी तो बस थोड़ी है, ड्राइवरी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है। पहले घर में कितना खर्चा देते थे हफ्ते का, महीने का, अब कितना देना पड़ता है? पहले तो तकरीबन 5-6 हज़ार में, 7 हज़ार में राशन महीने का चल जाता था। अभी तो मेरा ख्याल है कुछ 14-15 हज़ार के करीब जो है वो। सर अब तो पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी होने जा रही हैं, आज की बड़ी खबर यही है। क्या कह सकते हैं जी, ये तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ही कर सकते हैं इसका और महंगाई जो है उसने तो कमर तोड़ दी है। चीनी का रेट आपके यहाँ क्या चल रहा है आजकल? हम तो उधर गांव से लेते हैं। गाँव में क्या रेट है चीनी का? वो 110, 20, 15। कौन से गाँव में? वो कोट राधा किशन से आगे है। कोट राधा किशन से आगे आपका गाँव है? जी जी। वहाँ पर सस्ती चीनी नहीं पहुँची? हुकूमत तो सस्ती चीनी दे रही है 90 रुपए किलो में। नहीं, वहाँ गांव में तो इसने इतने में 110, 120, 15, 20 जितना ऐसे ही चल रहा है। 10-15 में चीनी मिल रही है। ठीक है जी। कोट राधा किशन से आगे इनका गांव है और इन साहब ने बताया है कि वहाँ पर अभी तक दरामदी चीनी नहीं पहुँची, बल्कि वहाँ महंगी चीनी दस्तयाब है अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। क्यों चचा? कोई नहीं, हमने नहीं बेटा बात करनी। इतना सारा कुकिंग ऑयल ले लिया, बड़े अमीर आदमी हैं आप तो। अरे महंगाई ने मत मारी हुई है, नहीं हमने नहीं बात करनी, हमें सुनता कोई नहीं है। महंगाई ने तो मत मारी, अल्लाह जान छुड़ाए हमारी कि लेके बैठ गया हमको, काम है कोई नहीं है। तो ये अभी घी लाए 3000 रुपया लग गया। पापा इतना घी ले लिया आप लोगों ने? नहीं पता किसी। अच्छा चलें जी, ये आप शहरियों की बात सुन लीजिए कि बात भी करना कुछ लोग नहीं चाहते कि महंगाई से इतने तंग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर चीनी है दुकान पे? चीनी है। अच्छा, कितने रुपए में दस्तयाब है? 90 रुपए में। 90 रुपए में दरामदी चीनी? हाँ जी। अच्छा, क्वालिटी कैसी है उसकी? क्वालिटी सिर्फ समझे का गुजारा ही है। अच्छा। वो चीनी नहीं है, पता नहीं किस चीज़ की उन्होंने बनाई हुई है। जो पाकिस्तानी चीनी है वो तो गन्ने की है ना, वो मीठी भी है, अच्छी भी है, खाने में भी जायका अच्छा है। इसका तो जैसे ग्लूकोज इस्तेमाल कर रहे हैं वही चीज़ है। लेकिन सर सारी दुनिया में बता रहे हैं कि इसी तरह की बारीक चीनी इस्तेमाल होती है और हमारे लोग पसंद ही नहीं कर रहे इसे। वो असल में ना इस पाकिस्तान में मीठा ज़्यादा खाया जाता है, ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो शुरू से आदत है ना कि मीठा हलवा पकाएं या सूजी जो भी चीज़ पकाएं वो मीठी ज़्यादा, खीर पकाएं, बाहर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। वो तो वैसे ही नाम की चीनी इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ चीनी है जी, इसमें मीठा नहीं, इधर मीठा ज़्यादा इसमें इधर इस्तेमाल होता है। तो सर बारीक चीनी में और मोटी चीनी में फ़र्क, बुनियादी फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये खाने में अच्छी है, मोटी जो है मीठा ज़्यादा होता है, वो जो बारीक है उसमें मीठा नहीं होता। वो पता नहीं उन्होंने किस चीज़ की बनाई हुई है। अब
लोग आपके पास आते हैं तो हंसी खुशी 90 रुपए में चीनी ले जाते हैं या अगला सवाल करते हैं? पसंद नहीं करते, वो कहते हैं ये खाने में अच्छी नहीं है। अच्छा। कोई लेके जाता है, ज़्यादातर कहते हैं ये नहीं लेनी हमने। हाँ जी, चीज़ तो वो जो है ना जो आवाम पसंद करे, तो जो पसंद ही ना करे उस चीज़ का फ़ायदा, वो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सुनने में आ रहा है कि फिर बढ़ रही हैं, कितना फर्क पड़ेगा ये बुनियादी ज़रूरियात अशिया पे? देखें जी, फ़र्क तो पड़ रहा है, ये 3 साल हो गए हैं, फ़र्क ही पड़ रहा है। इसको कोई भी फ़र्क को कम करने वाला कोई आया ही नहीं। अवाम इतनी परेशान हो गए, तंग आ गई है, तो अब ज़रूरत ही नहीं है कि ये महंगी हो या सस्ती हो। अवाम कहती है हम तो मरे हुए हैं, कोई बात नहीं, जो अल्लाह पाक जो बेहतर करेगा वही होगा। अच्छा सर, आपने इतनी दौरे हुकूमत देखी, माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, आप मुझे ये बताइए कि हर साल ऐसा ही कीमतें बढ़ती हैं, तमाम चीज़ें महंगी होती हैं? नहीं, जो ये जो दौर है ना, इसमें ज़्यादा ही महंगाई हुई है। तो महंगाई की वजह ही जो वो पुरानी हुकूमतें थी वो थी। अभी हुकूमत ने कोई सदेबा भी नहीं किया कि अवाम के लिए कोई अच्छा काम कर जाएं। उन्होंने नेकी का काम किया ही कोई नहीं। जो जितने भी आए ना पहले, उन्होंने अवाम की जान ही निकाली है, अपना पैसा इकट्ठा करके बाहर ले गए हैं, अवाम को वही कर्जों में डाल दिया। ये किस्त दे दें जी, ये कर दें जी, वो कर दें जी, अवाम का हाल वही रहा है जो 40 सर अभी हुकूमत ठीक काम कर रही है, ऑन ट्रैक है, आपको क्या लगता है? हुकूमत तो जब भी पता चलेगा ना ये मुल्क के लिए अच्छी है, तो मुल्क बचेगा तो अवाम की बेहतरी होगी। चलो महंगाई आज नहीं तो कल कम हो जाएगी, तो जब मुल्क को ही बेच के उन्होंने खा लिया तो हम क्या कर सकते हैं फिर? ठीक है जी, ये शहरियों की गुफ्तगू है जो कि महंगाई को लेकर है। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं तो इधर होटल में काम करते जी, सारी हलवाई के पास। अच्छा। हाँ जी। तो कितना कमा लेते हैं महाना? मैं तो कमा लेते महीना का 18,000 रुपये। अच्छा। तो उसमें घर का खर्चा भी चलाते, बच्चों के भी कुछ देने, स्कूल भी भेजने, सब कुछ करने, हमारा भी गुजारा नहीं होते। हाँ जी। महंगाई कितनी, चीज़ें सस्ती कितनी, आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है? ज़िंदगी हमारा बहुत मुतासर हूँ। अच्छा। हाँ जी। कहाँ से आए आप भाई साहब? मैं तो मानसेरा से आया हूँ, उधर टबात इलाके से। अच्छा। मानसेरा में महंगाई की क्या सूरत हाल है? वहाँ चीज़ें सस्ती हैं? उधर भी नहीं है इतना महंगाई, उधर भी तेज है, इतना सब कुछ महंगा है सब कुछ। अच्छा। हाँ जी। चीनी का रेट आपको पता है क्या चल रहा है आजकल? आजकल चल रहे किलो 110 रुपए का। अच्छा। कहाँ से खरीदी आपने और कब? कहाँ से खरीदे थे? अभी ते कल। अच्छा। हाँ जी। लेकिन हुकूमत तो कह रही है 90 रुपए चीनी। नहीं मिलते, मैं खुद लेके जाता हूँ। देखो अभी हमारा पास जो ना, मैं घी लेके जाने कितना पैसा लाया, 5,100 रुपये आया। ते अभी टीन लेके जाने घी का पूरा। ठीक है, और पहले टीन कितने में आता था? पहले 3500 का। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह पाक का एहसान है बड़ा। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह किराए पे रहता हूँ। अच्छा। क्या करें, बच्चों के लिए रोटी तो कमानी है। अब इस महंगाई का कि हल तो यही, हम मजदूरी कर करके मर जाएंगे। और क्या हाल है? मजदूर हमारे घर का किराया देंगे, बिजली का बिल देंगे, पेट्रोल लेंगे, क्या करेंगे? ये अब अल्लाह ऊपर बैठा है, सबसे बड़ा बादशाह है वो हम तो उसके ऊपर रखा हुआ है। यहाँ का तो कोई तरीक़ेकार ही कोई सही नहीं है। सब अच्छे हैं हमारे लिए, हम तो ये नहीं कहते किसी को बुरा, अच्छे ही हैं, लेकिन ये है कि हालात ठीक नहीं है, महंगाई बहुत है। अब पेट्रोलियम मसनूआत आज से फिर सुनने में आ रहा है कि महंगी हो रही है। महंगा हो रहा है। मार्केट में कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इसलिए आप देखें ना, 500 रुपये का मजदूर क्या उसको किराया देगा, क्या देगा, बच्चे पालेगा, पढ़ाएगा। मैं तो बच्चे भी स्कूल से हटा दिए। अच्छा। अब हम क्या करें, बच्चे कुरान पढ़ता, बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहा है। लेकिन सर सरकार के स्कूलों में तो तालीम मुफ्त है। वहाँ जाओ तो पैसे मांगते हैं बाजी, क्या करें। अब जैसे नहीं की हिम्मत है, नहीं किसी करने की, तो बच्चों को कहते हैं काम करो। ठीक है, हमारे मजदूर भाई हुकूमत से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बस इंसाफ हो और ये जो महंगाई ये ख़त्म हो। और क्या चाहता है मजदूर, क्या चाहेगा? महंगाई में क्या क्या सस्ता होना चाहिए? हर चीज़ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। और क्या सस्ता होना चाहिए मेरी बहन? और हम क्या चाहते हैं? अल्लाह का शुक्र है, यही करेंगे हम। हुकूमत वैसे ठीक काम करी है, ऑन ट्रैक है, आने वाले वक्त में कोई बेहतरी लगे? जो भी आई ठीक ही काम करती है। जो महंगाई है ना, हम गरीब तो यही कहेगा उसको ख़त्म करें। अब 350 रुपये किलो मुर्गे का गोश्त है, अब हमें तो बड़ी ईद का खाया हुआ है। गरीब की बस एक ही आवाज़ है कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो,
लेकिन बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया सस्ती होनी चाहिए। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। बात नहीं बनी? अच्छा नहीं, इतना महंगा ले जाओ, इधर आओ। वो कह रहे बात नहीं बनी आज। हाँ, कितने में था रुमाल? ये रुमाल 100 के 3 दे रहा हूँ। हाँ जी। और आपा को कितने में चाहिए? है जी। आपा महंगाई कितनी, चीजें सस्ती कितनी? बेटा बहुत पैसा महंगाई है, पूरी नहीं पड़ती, इन चीज़ें खरीद ही नहीं सकता इंसान। हाँ। अभी ये कितने में दे रहे थे, आपने कितने में लिए? 80 के 2 कह रहे थे, 100 के 2 दे रहे थे, मैं 100 के 3 लिए। अच्छा। इसका मतलब आपकी चल गई, रियायत हो गई। बिल्कुल बेटा। अच्छा, क्या क्या महंगा? किचन चलाना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया किचन चलाना। तो गरीब आदमी तो एक टाइम खाए, दूसरे टाइम सोचता है कहाँ से खाएंगे ये। एक कमाने वाला तो जहाँ 10 खाने वाले, तो वहाँ तो क्या है, भूखे ही मरना है। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। कैसे गुजारा होता है फिर? बस घर में औरतें भी करती हैं, हम भी करते हैं, मर्द भी करते हैं, इसलिए जाकर जब गुजारा सब काम करते हैं फिर गुजारा। जब काम, बिल्कुल। घर कपड़े सीते हैं, बच्ची कपड़े सीती है। हाँ, बच्चे बाहर, 2 बच्चे हैं, एक मियाँ मेरा, वो बच्चे बाहर मजदूरी करते हैं। सब घर के लोग काम करते हैं जी, और फिर गुजारा होता है। चचा, महंगाई कितनी चीजें? बहुत हो गई है। अच्छा। 2 नीले देते हैं ना, 1 लाल देता है। घर आपका कैसा चल रहा है? बहुत मुश्किल से चल रहा है। हमेशा इतनी महंगाई होती है? हाँ जी, हाँ, इतनी होती है। वो बाजी ज्यादा लेना 1 पीस और। चलें जी, हमेशा महंगाई होती है। और सब्जी का एक ठेला, सब्जियों की क्या सूरत हाल है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। अदरक है, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, सूरत हाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। भाई साहब, सब्जी कौन सी सस्ती, कौन सी महंगी? तकरीबन सारी ही महंगी हैं, पुदीना सस्ता बस। क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं लोगों पे? हम थोड़ी ना खा रहे हैं, पीछे वाले खा रहे हैं। जो मार्केट से माल जिस तरह आएगा मंडी से वैसे ही देंगे ना। टमाटर का क्या रेट? 80 रुपए किलो आज का। अल्लाह, इतना महंगा हो गया। अदरक 100 रुपए पाओ। 400 रुपए का अदरक किलो? जी। इसका मतलब अदरक छोड़ दें अब हांडिया में डालना? वो तो डलेगा ही ना, किसने छोड़ना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक सरकार की रेट लिस्ट होती है आपके पास? हाँ जी। किधर है? लीजिए, ये सरकार की रेट लिस्ट इतनी पहले की है, आज की नहीं आई अभी। तो जिस दिन की आती है ना, उस दिन हम दिन में रखते हैं, रात को रख कर देते हैं। आज क्यों नहीं आई? अभी हम आए हैं, अभी ठहर के आएगी। जी ठीक है। सरकार की रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें बेचते हैं? नहीं, हमको जिस तरह मंडी से आना उस तरह बेचने हैं। अपनी मर्जी से नहीं, जो मार्केट से आएगा उस हिसाब से बेच। तो फिर लिस्ट क्यों रखते हैं? लिस्ट बस की आगे उसको दिखा देते हैं। क्या बात है, सच्चे भाई साहब, सच्चे भाई साहब हमारे। सरकार का रेट कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। गवर्नमेंट थोड़ी ना मंडी में जाके बताती है कि इतने का सामान आप इतने का बेचो। जैसे मार्केट में जाके बताए ना मंडी में कि आप इतने का दो, फिर हम उसके ऊपर रख के कमाई करें। अच्छा, मंडी का और जो सरकार की रेट लिस्ट है ये अलग-अलग? हाँ जी, फर्क आता है, क्योंकि सरकार कौन सा मंडी में जाती है, जो हमें मंडी से भाव आना वही लेना ना। ठंडे कमरों में बैठे लिखते जा रहे हैं, एसी पे बैठे हुए हैं, उनको क्या लगे। ये तो हम लोगों ने मेहनत मजदूरी कर। लहसुन कितने में मिल रहा है आजकल? लहसुन 80 रुपए का पाव, 320 का किलो। क्या बात है, कोई भी चीज अब सस्ती नहीं है। इसी तरह है। खवातीन आती हैं, लड़ाई करती हैं, क्या करती हैं कि अब सब्जी भी पकाएं या चिकन पकाएं, एक ही रेट होता जा रहा है। वो वहाँ आए 4-5 बजे, फिर देखे कितना झगड़ा होता है इधर। कोई किसी को बदवाएं दे रहा होता है, किसी को। किसको बददुआएं मिलती हैं सबसे ज्यादा मिलती हैं। आप वैसे मुल्क की हालात क्या देख रहे हैं? आने वाले वक्त में कोई बेहतरी की उम्मीद? कुछ भी नहीं, दुआ ही अल्लाह के आगे करे, अल्लाह ताला बेहतर कर दे, वरना उम्मीद तो कोई भी नहीं है। उम्मीद इनको कोई नहीं है जी बेहतरी की। नाज़रीन, चीनी जो सरकार की जानिब से 90 रुपये कहा जा रहा है बेचें, वो ये देख लीजिए कि चीनी जो है वो बिल्कुल नमक की तरह की है। और हमारे शहरी पसंद करते हैं मोटी चीनी। सर, 90 में ये चीनी मिल तो रही है, लोग आते हैं आराम से ले जाते हैं कि सस्ती मिल रही है? लेकर जाते हैं, जो माड़ा लोग होते हैं वो ले जाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो नहीं लेते। क्या कहते हैं? अरे मोटी दो।
मोटी अच्छी होती है नहीं, तो इसकी मिठास कम है, वो नहीं लेकर जाते। ठीक है जी, शहरी मोटी चीनी पसंद करते हैं और हमने आपको दरामदी चीनी दिखा दी है। इस जानिब मुझे एक गुड़ की शक्कर की छोटी सी दुकान नज़र आई है, वहाँ पर भी चलते हैं क्योंकि ये है अल्टरनेट चीनी का। और माहिरीन ये बताते हैं कि चीनी से कम ख़तरनाक गुड़ का, शक्कर का मीठा होता है। और इनकी क्या कीमतें हैं इनसे जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, ये आपका स्टॉल? जी। अच्छा, कितने लोग हैं जो चीनी लेते हैं, कितने हैं जो शक्कर गुड़ खरीद के लेके जाते हैं? बहुत लेके जाते हैं शक्कर गुड़। और इनमें फ़र्क क्या है? ये गुड़ की क्या कीमत? ये 160 रुपए किलो। 160 रुपए किलो। ये पुराना है या नया है? नया है। नया है। पुराना सस्ता होगा? महंगा होगा इससे। और शक्कर की क्या कीमत? ये 200 रुपए किलो है, ये 180 रुपए किलो है। इसका मतलब है शक्कर गुड़ तो चीनी से भी महंगा है? वो डबल महंगा है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, पहले गुड़ कितने का होता था? क्या ये भी चीज़ें महंगी हुई हैं? जी बिल्कुल हुई है। पहले 120 था, अब 160 है। 120 कब होता था? जी, अब से 6 महीने 7 साल पहले, अब 160। और 2-3 साल पहले क्या कीमत थी गुड़ और शक्कर की? 80 रुपए किलो, अब 160 है, ये 180 है। तो क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा आपको होगा। अच्छा, चीनी और गुड़ में क्या फ़र्क होता है? ज़्यादा अच्छा क्या है? शक्कर चीनी केमिकल से बनती है, ये नेचुरल चीज़ है, तो ये फ़र्क है इसमें। अच्छा, और आपके घर में क्या जाता है? हमारे घर में गुड़ शक्कर चीनी लाते हैं वैसे? बहुत कम, यही इस्तेमाल होता है? जी। ठीक है जी, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि चीनी से थोड़ी महंगी है, लेकिन आपकी सेहत के लिए खासी अच्छी होगी। स्कूल के बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? शुक्र अल्लाह का। कौन सी क्लास में? मैं 9 में। 9th में। मुझे ये बताइए, आजकल कैसा लग रहा है? हर रोज स्कूल खुल गए, कोई छुट्टी नहीं है, मजा आ रहा है या बोर हो गए? बोर हो गए हैं। छुट्टियाँ चाहते हो? हाँ जी, एक दिन छोड़ के एक दिन। पढ़ाई भी ज्यादा इतना काम ही नहीं होता, होमवर्क कितने करने पड़ते हैं। नालायक हो गए हो आप छुट्टियाँ करके? नहीं, काम ज्यादा हो गया है। रात को 12 बजे सोना है, फिर सुबह उठ के फिर काम करना है। टाइम नहीं मिलता, टाइम बहुत थोड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितनी पॉकेट मनी मिलती है आपको स्कूल जाने के लिए? पैसे मिलते हैं? 20 रुपए रोज के। पहले कितने मिलते थे? पहले 10 मिलते थे। 10 मिलते थे। अब 20 रुपए में खाने की क्या चीज़ आती है? क्या खाते? कुछ भी नहीं, बस बिस्किट आता है। बस बिस्किट आता है, लंच घर से लेके जाते हैं, वो भी कभी कभार बाहर से लेना पड़ता है। हम जब स्कूल में थे तो हम नान समोसा बड़े शौक से खाते थे, नान टिक्की भी बड़ी मज़े की लगती थी। अब 20 रुपए में आ जाती है? 20 रुपए में तो खाली नान ही आता है। अच्छा, इसका मतलब 2 दिन की पॉकेट मनी। 20 का नान, 20 की टिक्की। 2 दिन की पॉकेट मनी जमा होगी, फिर नान टिक्की खाओगे? ऐसे ही है। उससे पहले नहीं? नहीं, उससे पहले। आपको कितने मिलते पैसे? हमें भी 10 मिलते हैं। आपको 10 मिलते हैं? कम मिलते हैं? जी, पहले 20 मिलते थे, अब 10 मिलते हैं। ओहो, ये तो आप पे भी महंगाई का वार हो गया। अब तो ऐसे होता है, घर वाले भेजते हैं 100 रुपए किलो वाले चावल लेके आओ, वहाँ जाएं तो 110 होते हैं, वहाँ से लेके आए घर वाले कहते हैं 10 रुपए आपने लेने हैं, आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, इसका मतलब आप पे इल्जाम लग जाता है महंगाई का? फिर कहते हैं 10 रुपए आपने रखने हैं, इसलिए महंगाई हो गई ना इतनी। अच्छा, 10 का क्या खाते थे जो अब नहीं मिलता? पहले हम 10 के बिस्किट खाते थे, लेकिन अब वो महंगाई हो गई, अब 20 का वाला भी लेना पड़ता है, क्योंकि 10 वाला अब कम हो गया, अब 20 का लेना पड़ता। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम आजकल कैसा चल रहा है? घर के हालात कैसे हैं? अच्छे से गुजारा हो रहा है? नहीं, बहुत तंगी हो रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए। नाज़रीन, आटे की सूरत हाल अगर आपके सामने रखें तो आटे का स्टॉक कितना आ रहा है, कीमत क्या है, सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए एक आटे के स्टोर पर ही मैं मौजूद हूँ और दुकानदार से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? करे अल्लाह का। सर, आटे की सप्लाई आजकल जितनी आपको चाहिए पूरी आ रही है? नहीं, कम मिल रहा है, यानी कि 100 थैला दे रहे हैं हफ्ते बाद। हर मिल वाला कह रहा है 8 दिन के बाद आटा मिलेगा आपको। एक हफ्ते के बाद 100 थैला? हाँ जी, शॉर्ट है आटा इस टाइम, पूरा नहीं मिल रहा हमको आटा, यानी कि 50 थैले देते हैं, कभी 100 दे देते हैं 8 दिन के बाद, वो भी। और आपको कितना चाहिए होता है? हमें तो रोज़ाना 200 भी मिले, वो भी थोड़ा है। अच्छा, इतनी ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, बिक जाते हैं?
आटा शार्ट है अभी। आटा शॉर्ट है। और ये कितने दिन हो गए? ये काम जब का शुरू हुआ है कोटा 15 दिन हो गए हैं। आज आटा ऐसे ही चल रहा है, शार्ट ही चल रहा है आटा। तो फिर लोगों को 20 किलो का थैला नहीं मिलता, फिर खुला लेके जाते हैं? खुला भी लेके जाए। ये 15 किलो वाला फाइन है, ये महंगा है, ये लोग कम लेके जा रहे हैं, ये नहीं लेके जा रहे आटा। अच्छा मुझे बताइए 20 किलो का थैला कितने में जा रहा है? वो रेट तो 1100 रुपये है, मगर 1100 का कोई बेच नहीं रहा, महंगा बिक रहा है। दुकानदार से हम खरीदने जाएं वो 1150 का देते हैं हमको, तो हम कितने का बेचेंगे इधर ला के? फिर आप कितने का बेचते हैं? 1200 का, 1250 का? ये हमारे पास अभी तो आटा शार्ट है, मगर रेट 1100 रुपये है। 20 रुपए का थैला, 20 किलो आटे का थैला आपके पास नहीं है? हाँ जी, नहीं इस टाइम एक भी थैला नहीं? अभी तो है हमारे पास पड़ा है, 15 किलो वाला भी है और 10 किलो वाला भी पड़ा है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि शॉर्टेज क्यों है आटे की? गवर्नमेंट कोटा नहीं दे रही मिलों वालों को, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। वो क्या हुकूमत तो कोटा दे रही है, हुकूमत कह रही है दे रही है, कम दे रही है, खुल के नहीं दे रही कोटा, यानी कि जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। ठीक है नाजरीन, आपने दुकानदार की गुफ्तगू सुन ली है कि आटे की शॉर्टेज है। इनको हर रोज़ भी 200 थैला मिले तो ये आराम से अपना काम चलाते हैं, क्योंकि आटा हर घर की ज़रूरत है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रोटी तो बननी ही बननी है। आप ये देख लीजिए, ये जितना भी स्टॉक यहाँ पर पड़ा है ये सारा 15 किलो आटे का थैला है, जो कि फ़ाइन है और महंगा है। जबकि 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये का होना चाहिए, लेकिन ये भाई साहब ने बताया है कि महंगा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है बेटा। अच्छा, आटे की क्या सूरत हाल चल रही है? आटा लोगों ने लगाया है, अच्छा रखा भी है तो लगाया है। अच्छा तो कोई 70 रुपये दे रहा है, कोई 75 रुपये दे रहा है, अच्छा कोई जरा सफ़ेद 80 रुपये दे रहा है। बस अनामली बनाई है ना लोगों ने, हर चीज़ की अनामली है, हर चीज़ ने अनामली बनाई है। सर आप खुला आटा खरीद के लेके जाते हैं या थैला लेते हैं? नहीं, कभी कभी थैला ले लेते हैं, गुंजाइश हो, नहीं तो खुला भी ले लेते हैं, गुंजाइश किस होते है ना। थैला कितने का मिल रहा है आजकल? 20 किलो 1200 का भी नहीं दे रहे, 1200, 1250, 1300। आटा 70 रुपये खुला आटा, जो लाल है, सफ़ेद नहीं, वो लाल आटा जो 70 रुपये है। और ये जो फाइन आ रहा है ये नहीं इस्तेमाल करते? 80-50 ये तो बेटा बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हमारे बूढ़े वर्ग कैसे कर सकते हैं? ये सफ़ेद होता है, चिकना होता है। हाँ। अच्छा सर, महंगाई की क्या सूरत हाल है? आज तो सुना है पेट्रोल फिर महंगा होगा। बहू जी हर चीज़ महंगी बेटा। अच्छा। हर चीज़ बस सिर्फ मौत सस्ती है, बाकी हर चीज़ महंगी। और लोगों की जड़ी तवज्जो सी ना, जिस मकसद वास्ते लिया सी वो फेल हो गया। कंट्रोल ही नहीं गा, कंट्रोल ही नहीं गा। उसकी ईमानदारी का हमने क्या करना है? उसका एक कंट्रोल अथॉरिटी बनाए, लोगों को चेक करे ये गोश्त क्या भाव दे रहा है, सब्ज़ी कौन भाव दे रहा है, कैसे आ रही है, कैसे, ये उसकी तवज्जो ही नहीं है। मैकेनिज्म तो है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी कोई बंदा चेक करने वाला नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट नहीं आता, कोई मेंबर नहीं आता दुकानों को चेक करने के लिए तुम्हारा रेट क्या है, तुम किस भाव बेच रहे हैं। एक चीज़ जो एक आदमी 70 रुपये की दे रहा है, दूसरी जगह जाकर तो वो 80 रुपये की दे रहा है। ना 70 वाले को पूछ रहा कोई, ना कोई 80 वाले को पूछ रहा है कि 80 क्यों दे रहे हैं, 70 क्यों दे रहे हैं। एक केला 50 रुपये दे रहा है, कल 70 रुपये दे रहा है। यानी सबके मनमाने रेट है, सरकार की रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं। लोगों का भी, खास करके पंजाबी जो शेख दुकानदार हैं, उनकी ये स्कीम है कि ये आदमी बिल्कुल फेल हो जाए और वही चोर है नवाज शरीफ जो पहले था। इनकी यही कोशिश है और इसको कंट्रोल नहीं हो रहा, इसके वजीर नाहल हैं सारे। अच्छा सर, आवाम हमारी चाहती क्या है? हुकूमत से कैसे खुश हो सकती है? हुकूमत से कि चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल हो, अथॉरिटी हो। किसी ने रेट नहीं लिखा, देखो इन्होंने लिखा गोश्त वालों ने, कोई नहीं रेट लिखा, किसी ने कोई रेट लिस्ट नहीं लिखी, ना सब्ज़ी वालों ने, गोश्त वालों ने, ना मुर्गे वालों ने, ना आटे वालों ने, ना परचून वालों ने, ना रेट लिस्ट लिखी है, ना कोई चेक करता है, ना कोई चेक करने वाला है, और सब खाऊ है। इसके बाद में भी माल ही बना रहे हैं मेरा ख्याल तो उसको चाहिए कि ऐसे ही मजिस्ट्रेट बनाए, ऐसी अथॉरिटी बनाए जो लोगों को चेक करे, लोगों को रिलीफ मिले। अगर नहीं रिलीफ दे सकता तो ये फारग है अगले इलेक्शन में। ठीक है नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बल्कि सरकार का रेट लिस्ट नज़र ही नहीं आता। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद दुकानों को विजिट करेंगे।
नजरिन, यहाँ पर एक और जनरल स्टोर है और इन्हीं से हम बात करके जानेंगे कि आटा इनके पास दस्तयाब है या नहीं है, क्योंकि आटे की शॉर्टेज बताई जा रही है और इसी वजह से आटा महंगा भी हो गया। लेकिन पहले कुछ कस्टमर्स हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। महंगाई के क्या हालात हैं? बस अल्लाह रहम ही करे। कैसा चल रहा है घर का किचन? आसानी से, मुश्किल से? बजट कितना आउट हुआ? अभी ये देख लें क्या लेके जा रहे हैं। 12 अफराद हैं। हाँ जी, तो कोई सिलसिला नहीं अभी हो रहा, समझ से बाहर हर चीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ जी। आपा आटा मिल रहा है? क्या रेट चल रहा है, कुछ मालूम है? नहीं मिल रहा आटा, अभी 20 तोड़ा लेके गए हैं तो 1200 में उन्होंने दिया है। 1200 का मिला है? कहाँ से? पता नहीं, मेरा मियाँ लेके गया था। अच्छा, घर किचन कैसा चल रहा है आपका? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चीज़ें महंगी हुई हैं? अब ये महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। हाँ जी। फिर ख़वातीन कैसे मैनेज करती हैं घर का सिस्टम सारा? ये किचन का ही कर रहे हैं, घर का पहनने का ये तो बस बहुत मुश्किल हो गया। हाँ जी। काम शाम चल रहे हैं मर्दों के? बस मेरा मियाँ रिक्शा चलाता है, रिक्शे में आपको पता कौन सी कमाई होती है। अच्छा, पेट्रोल तो बहुत महंगा होता जा रहा है। हाँ जी। ठीक है जी, अंदर चलते हैं और बात कर लेते हैं इन दुकानदारों से भी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइए कि आटा है? आटा जनाब अगे तो आंदा सी ते अज आटा नहीं आया। आर्डर दिता तो तेल महंगा है, पेट्रोल उन्हें आटा ही निकलिया। अच्छा। चीनी जे सरकारी चीनी है वो कोई लेंदा कोई नहीं लेंदा, तो मोटी चीनी मंगने वो घूमत नहीं बेचन देंदी। ये कौन सी चीनी है? गवर्नमेंट की चीनी है, बरीक। हाँ, चेक करके बंदा चला गया। 90 रुपए किलो? हाँ, 90 रुपए किलो है। अच्छा, अभी दिखाई किसी को आपने? हाँ दिखाई, इस भाई को दिखाई है, वो छोड़ गया। क्या कहा उसने? उन्हें कहा मोटी चीनी चाहिए, ये नहीं चाहिए। चलिए जी, दिखाइए ये चीनी, वही नमक वाली चीनी, बिल्कुल बारीक। हाँ, बारीक चीनी पीसी। अच्छा, क्या फर्क है बारीक में और मोटी चीनी में? मिठास घट है, वो मोटी चीनी जी ज्यादा मीठी है। अच्छा। ये मिठास घट है। लोग नहीं लेंदे, कोई लेंदा कोई नहीं लेंदा। अपनी चीनी नहीं है आपके पास? नहीं, अपनी साढ़े को कितों नहीं, गवर्नमेंट की चीनी वो लेन नहीं देंदे। 15,000 रुपया जुर्माना सुनाते ने पे। रखनी छोड़ दी? हाँ, रखनी छोड़ दी है, तो चेक करना आते ने घड़ी घड़ी, तो वो रखी नहीं है, जो उन्हें वेख के तुर जाता है। वो चीनी साढ़े को। अब आटा आज आया ही नहीं है तो फिर? अब नहीं आया, आर्डर किया, आटा आया ही नहीं अज। आटा वो महंगाई की वजह ढक के बह गया। ये 50 तोड़े अज आटा साडा आना सी, वो नहीं आया। अच्छा, तो 50 तोड़े जो आप मंगवाते हैं एक दिन में बिक जाते हैं, निकल जाते? बिक जाते हैं। अभी सुबह से कितने लोग आए हैं जो आटा पूछ के ऐसे ही चले गए वापस? 8-10 गाहक चले गए वापस। और जो मुलाजमान छुट्टी होनी वे जाते घर लैके जाते हैं आटा, वो आटा ही नहीं अज है साढ़े को। तो चाचा, महंगाई वैसे कितनी हो गई है? सब कुछ महंगा? जनाब महंगाई तो हद मुक गई है। इस तो बाद महंगाई होर की कर लेंगे। हूँ तो गरीबों आती वेने सड़कों से किन्ने मंग तो लगे फिरने से, महंगाई के तुन्ने लगे फिरते हैं। इन्नी महंगाई हो गई है, मारे कोई काम लभदा कोई नहीं, तो रोटी तो खानी है। घर का खर्चा नहीं लोगों को पूरा होंदा, तो महंगाई बेहद ज़्यादा हो गई है। आटा तो वो महंगा हो गया, 2200-2300 रुपये मन कणक विकदी है भी पिंडों के। चीनी दालां तुहाडे सामने जो कुछ भी आया, रेट बढ़े ने। अच्छा, आटा आ नहीं रहा और जहाँ पर है वो 1200-1250, 1300 मर्जी से 100 रुपये का देंदे ने सरकारी आटा। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪੱਕਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 1200 1250 रुपये का। कितने साल हो गए आप स्टोर पे काम करते हैं? मैनू तो होए 13 साल। 13 साल से महंगाई देखी या कभी कुछ सस्ता भी हुआ? पहले तो सस्ता आया, होनी आके महंगाई हो गई। पहले तो सस्ता ही पहले तो आड़े हूँ कि होले कोई लेंदा नहीं सी, तो हुण इन्होंने भज पैंदे ने। पहले विकदा सी, हुण आने माड़े घ्यो ज्यादा लोग लैन। जो दर्जा दोम सोम के हैं वो लेते हैं, ज्यादा लोग लैन रहे। दर्जा अव्वल की क्या कीमत है घी की? दर्जा वो जरा वो डालडा घ्यो जरा 340-45 रुपये का किलो है। करीब कैसे? 360 का हो गया कल परसों का।
मजीद महंगा ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 335 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ठीक है जी, महंगाई की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। लो जी भाई साहब बात करने से पहले ही भाग गए हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं सेल्समैन हूँ। अच्छा, सेल्समैन है भाई साहब। आप तो बाइक पे जी, खर्चा बढ़ने वाला है। वो तो हर महीने ही बढ़ता रहता है। ओगरा ने फिर समरी भेज दी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की। इंटरनेशनली अब ये जो चीज़ें इंटरनेशनली हैं उनका तो हम नहीं ना कुछ कर सकते, लेकिन जो लोकल प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे ये शुगर हो गई, आटा हो गया, ये तो लोकल प्रोडक्ट है। अब घी, मैं घी का एक्चुअली सेल्समैन हूँ। मैं घी में तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो ये जो जितने भी प्रोडक्ट है ये सारी मलेशिया से इंपोर्ट होती है। और अब मलेशिया से जो चीज़ जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, सोयाबीन, बेसिकली हमारा यहाँ पे ज़्यादा पाम ऑयल यूज़ होता है। जो पाम जो है वो सारी उसकी जो जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी मलेशिया में है। और मलेशिया में इस वक्त जो रेट आज से तकरीबन 3 साल पहले 2500 रिंगट पे चल रहा था, वो इस टाइम 4,500-5,000 रिंगट पे चल रहा है। तो जिसकी वजह से घी की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़, डबल ट्रिपल इंक्रीज़ हो गई हैं। आज से 10 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया था 70 रुपये किलो घी था। 2012 की बात बता रहा हूँ आपको। और ये प्रिसाइसली हर जो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें बढ़ा है। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जब मैंने यहाँ पे मतलब मैं आया था, तब 70 रुपये से 90 रुपये तक का घी सेल होता था। फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, तब ये जब वो छोड़ के गए थे 170 रुपये छोड़ के गए थे, 170-200 पे मतलब इस पे छोड़ गए थे। जब ये आए हैं फिर वो डॉलर की प्राइसेस भी शूट की हैं कुछ, और उधर से वो ये कोविड की वजह से। सर हमारे लोग कितना मुतासिर होते हैं। अब जितनी महंगाई बढ़ जाती है चाहे वो किसी भी वजह से, तो आपकी फिर उतनी क्या आमदन बढ़ती है, उतनी तनख्वाह बढ़ती है? हमारी कोई आमदन नहीं बढ़ती। हमारी आमदन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। हमारी आमदन उतनी है। ये बस अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि वो एक सिलसिला चला ही रखा है। ये उसी के बस काम। एक दिन बिजली महंगी होती है, दूसरे दिन LPG, फिर गैस, फिर पेट्रोल, फिर आटा, घी, चीनी, बारी बारी सब महंगा होता है। जो कार्टर्स है ना मैडम, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो मौसर हुए हुए हैं। ये जितने भी आपकी जो फूड इंडस्ट्री है ना उसमें ज़्यादातर कार्टर्स ने ना इस टाइम कब्जा किया हुआ है। वो गवर्नमेंट को नाको चने चबवा रहे हैं, और गवर्नमेंट इस टाइम सत्तू पी के सोई हुई है। क्या बात है जी। ये भाई साहब ने बताया है जी, जितने भी मिल्स मालिकान हैं जो कि इन कारोबार से वाबस्ता हैं, उन्होंने हुकूमत को नाको चने चबवा के रख दिया है, और इसीलिए जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने महंगाई को लेकर आवाम की दोहाइयाँ, आवाम की परेशानी देखी है, और इसी आवाम में आप भी शामिल हैं, इसी आवाम में हम भी शामिल हैं। और हुकूमत अभी तक ये बता रही है कि महंगाई को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तमाम मशीनरी काम कर रही है, और चीनी सस्ती मिल भी रही है बहुत सारी दुकानों पर, लेकिन बहुत सारी दुकानों पर दस्तयाब नहीं है। लेकिन बात वही है कि बारीक चीनी हमारे शहरी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनको मोटी चीनी चाहिए जिसमें मिठास कहा जाता है कि ज़्यादा होती है। जबकि दूसरी जानिब आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे की तजवीज़ दी गई है वो शहरियों के ज़ख्मों पर नमक के बराबर महसूस हो रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।